स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के पावन मंदिर के ऊपर इस समय जो दृश्य घट रहा है वो कोई चमत्कार नहीं बल्कि आने वाले महाविनाश का एक खौफनाक संकेत है। इसने पुजारियों से लेकर दूर दूर के वैज्ञानिकों तक को हैरत में डाल दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि गिद्ध जो सिर्फ लाशों की गंध पर आते हैं वो अचानक जीवित भगवान के मंदिर को क्यों घेर रहे हैं? क्या ये संकेत है कि भारत पर मौत का कोई बहुत बड़ा साया मंडराने वाला है? क्या आपको लगता है कि प्रकृति हमें बुरी घटनाओं से पहले ऐसे इशारे देती है? अपना जवाब अभी कमेंट बॉक्स में हाँ या नहीं लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप भविष्य में छिपे इस डर का सामना करने की हिम्मत रखते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको न्यूज़ चैनलों पर नहीं मिलेगी। दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसे इस ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, जहां हवा भी भगवान की मर्जी से चलती है, आज वहां का आसमान काला पड़ चुका है। बादलों से नहीं बल्कि मौत के सौदागरों से। मंदिर के पवित्र नील चक्र के ठीक ऊपर गिद्धों का एक विशाल झुंड गोल गोल घूम रहा है। ये कोई आम पक्षी नहीं है। शास्त्रों और पुराणों में गिद्ध को यमराज का दूत और शमशान का प्रहरी कहा गया है। इनका काम ही है वहां मौजूद होना जहां मृत्यु अपना तांडव करने वाली हो। एक या दो गिद्ध नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में इनका अचानक प्रकट होना और मंदिर के ठीक ऊपर मंडराना किसी सामान्य घटना का संकेत नहीं बल्कि एक बहुत बड़े अपशकुन की ओर इशारा करता है। इतिहास गवाह है और स्थानीय लोग कसम खाकर कहते हैं कि जब जब जगन्नाथ धाम में ऐसे अशुभ संकेत दिखाई दिए हैं तब तब भारत की धरती खून से लाल हुई है। अगर आप भी मानते हैं कि प्राचीन मंदिरों में अद्भुत शक्तियां होती हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जरा पीछे मुड़कर देखिए, उस काली तारीख को याद कीजिए जब पुलवामा में हमारे जवानों के चीथड़े उड़ गए थे। क्या आपको पता है उस हमले से कुछ दिन पहले जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लहराने वाला ध्वज बिना किसी तेज हवा के अचानक टूटकर गिर गया था। तभी पुजारियों ने कहा था कि देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और कुछ ही दिनों बाद पूरा देश रो पड़ा था। बात यही खत्म नहीं होती। दिल्ली में हुए दंगों और आतंकी हमलों से पहले भी मंदिर परिसर में खून के धब्बे मिलने और अजीब आवाजें सुनाई देने की खबरें फैली थीं। हर बार जब जब इस पवित्र ऊर्जा केंद्र में कोई गड़बड़ी हुई है, देश के किसी न किसी कोने में लाशों के ढेर लग गए हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर भारत का रक्षा कवच है, और जब इस कवच पर गिद्ध मंडराने लगते हैं तो समझ लीजिए कि ये कवच टूटने वाला है और कोई बहुत बड़ी तबाही अंदर घुसने वाली है। आज का मंजर पहले के सभी अपशकुनों से कहीं ज्यादा भयानक है। गिद्धों का ये झुंड वहां से हट ही नहीं रहा है, मानो वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। लेकिन किस चीज का? क्या सरहद पार से कोई दुश्मन देश कोई भयानक साजिश रच रहा है, या धरती के नीचे कोई ऐसा भूकंप पनप रहा है जो सब कुछ निगल जाएगा, या फिर कोई नई बीमारी आने वाली है जो इंसानियत को घुटनों पर ला देगी? मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों की आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही है। कुत्ते रात रात भर रो रहे हैं। हवा में एक अजीब सी मनहूसियत महसूस की जा रही है। पुजारियों के चेहरे उतरे हुए हैं। वे पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उनके हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में नील चक्र के ऊपर गिद्धों का बैठना या उड़ना महाविनाश का संकेत माना गया है। सोचिए, आखिर ये मांसाहारी पक्षी जो हमेशा गंदगी और मुर्दा मांस की तलाश में रहते हैं, उस जगह क्या कर रहे हैं जहां सिर्फ फूल और प्रसाद की खुशबू होती है? क्या उन्हें भविष्य की गंध आ रही है? क्या उन्हें पता चल चुका है कि आने वाले कुछ ही दिनों में भारत में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हाहाकार मच जाएगा? कुछ लोग इसे अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन जो लोग जगन्नाथ संस्कृति को जानते हैं वे ये भी जानते हैं कि यहाँ का पत्थर भी बिना वजह नहीं हिलता। ये गिद्ध आसमान में यूं ही नहीं उड़ रहे। ये काल की घड़ी की सुइयां हैं जो टिक टिक कर रही हैं। ये एक चेतावनी है, संभल जाइए, कुछ बहुत बुरा, बहुत भयानक हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सवाल ये नहीं है कि कुछ होगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या होगा, और जब होगा तो क्या हम उसके लिए तैयार होंगे? पुरी के आसमान में उड़ते ये गिद्ध सिर्फ पक्षी नहीं है, ये आने वाले कल की वो काली परछाइयां हैं जिनसे बचना शायद अब नामुमकिन है। आप क्या सोचते हैं, क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।